ब्लंडर पे ब्लंडर, ब्लंडर पे ब्लंडर। हमेशा हम ये चीजें सोचने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं या सुनने को मिलती हैं कि नेक्स्ट मैच के अंदर, नेक्स्ट टूर्नामेंट या नेक्स्ट इवेंट के अंदर हम अच्छे तरीके से आएंगे, अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन होता ये है, जो चीजें आज अगेन हमें देखने को मिली है कि पीएसएल के तमाम फ्रेंचाइज जो कैप्टन्स थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद के अंदर, और वहां देखने को ये मिला जो हमारे नाम निहाद खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान साहब, वो अपने पता नहीं घर के ट्राउजर में आ गए हैं और एक नॉर्मल से टी शर्ट पहन के आ गए हैं। आप पोर्ट्रे ये करना चाहते हैं कि हमारा PSL 10 जो है, PSL X है, जो सबसे बड़ी लीग होने जा रही है, सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आप ही के ऑनर है मुल्तान सुल्तान के अली तरीन साहब, जो पिछले कई महीनों से PSL को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि PSL को अगर आपने टॉप ट्रेंड बनाना है, अच्छी परफॉर्मेंस या अच्छी मार्केटिंग करनी है, तो प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, प्रोफेशनल अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपकी वही हरकतें, आपकी ही टीम का कैप्टन, मुल्तान सुल्तान का कैप्टन, पता नहीं कौन सी टी शर्ट और कौन से घर के ट्राउजर पहन के आ गए हैं। मुझे हैरत है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस PSL की कैप्टन्स की हो रही है सरीना होटल के अंदर, आप वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्राउजर और टी शर्ट के अंदर आ रहे हैं। सबसे पहली तो बात शेमफुल है सेलेक्टर्स के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए, जिन्होंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके बिठाया। मेरा ख्याल है उनको बैठना चाहिए ही नहीं था, उनको ये अलाउ नहीं करना चाहिए था, परमिशन नहीं देनी चाहिए थे कि आप इस ड्रेस के अंदर आप वहां पे जाके बैठे। पता नहीं कौन से आप लोगों के दावे हैं कि PSL X जो है वो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। PSL की लीग जो है हमारी दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है। आप देख लें उनकी ड्रेसिंग क्या थी। अब उसमें आते हैं बाकी चीजों पे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के विजुअल्स थे। लिटरली प्रेस कॉन्फ्रेंस के विजुअल्स के अंदर जो टीम कैप्टन्स बैठे हुए थे, कैप्टन्स या वाइस कैप्टन्स बैठे हुए थे, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते, स्पोर्ट्समैन तो लग ही नहीं रहे थे। कोई पता नहीं किस मूड में बैठा था, किसी कहाँ खुजली खारिश हो रही है, कोई बड़ा रिलैक्स होके बैठा है। इसके अलावा वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट मैंने देखी। पिछले दिनों एक तनकीद बनी कि PSL के अंदर जो गाना गाया गया उसमें या उर्दू लैंग्वेज का यूज किया गया है या पंजाबी लैंग्वेज का यूज किया गया। मतलब उन्होंने एज अ नेशनल लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी है और पंजाब को प्रायोरिटी दी है। और यही बात आज मैंने नोटिस की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर CEO पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जो लेफ्ट और राइट पे बैठे हुए थे, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के कैप्टन और जो है लाहौर कलंदर की टीम के कैप्टन पास बैठे हुए थे या मुल्तान सुल्तान के बैठे हुए थे। अदरवाइज जो कराची और कोयटा के थे वो तो फ्रेम में पूरे आ ही नहीं रहे थे। आप जाके दोबारा उनकी फ्रेम चेक करें, ब्लर नजर आ रहे थे, पता नहीं, मतलब वो लग ही नहीं रहा था किसी टीम के कैप्टन है। इसके अलावा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ओवरऑल विजुअल्स उसके अलावा बात करें तो मुझे प्रोफेशनल नहीं नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कमेटी का, यूनियन का या किसी जगह कोई झगड़ा हुआ है, रोला हुआ है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आके बैठ गए हैं। समझ ही नहीं आ रही थी कि ये PSL की कैप्टन्स की PSL के लॉन्च से एक दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये दुनिया की या पाकिस्तान की जो टॉप, पाकिस्तान का सो कॉल्ड टॉप होटल है, उसके अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर आप उसका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो पूरे फ्रेम के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग का आपको मेन कोई नेम नजर ही नहीं आ रहा था, सिर्फ स्पॉन्सर्स को प्रमोट किया जा रहा था। नो डाउट जो स्पॉन्सर्स हैं उनका राइट बनता है कि उनको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन जिनका राइट बनता है वो इसी PSL की बेस के ऊपर अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। PSL का फ्रेम में थोड़ा सा अच्छा आना जरूरी था। इसके अलावा अब वहां पे मीडिया के डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने सवालात किए। किसी ने शाहीन शाह अफरीदी से सवाल किया कि जी आपकी जो है ना वो परफॉर्मेंस काफ़ी अरसे से ख़राब जा रही है, तो परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे। तो शाहीन शाह अफरीदी ने आंसर दिया कि मशीनें भी ख़राब हो जाती हैं तो इंसान भी, उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाती है, तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो शाहीन साहब ये चीज़ आपके जहन में रहे कि जिन मशीनों का जिक्र आपने किया, आपकी मशीन अपनी 2 साल से ख़राब है। मशीन इतनी देर में ठीक हो जाती है, आपकी मशीन में पता नहीं कौन सा टेक्निकल एरर है जो 2 साल से आपकी मशीन ख़राब आ रही है। इसके अलावा एक जो सहाफ़ी थे उन्होंने रिजवान और बाबर को इकट्ठे मुखातिब करके कहा कि आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल के अंदर आए हैं तो दोनों की तरफ से सलाम और वालेकुम अस्सलाम आप लोगों ने किसी को मुखातिब ही नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के बयानात के अंदर ये स्टेटमेंट्स हैं कि PSL 10 जो है
वो एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, लेकिन आपके चेहरे लटके हुए हैं। आप लोग जाके खुद विजुअल्स देखेंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने ये चीजें देखी हैं वो आई थिंक मेरी बात को सेकंड करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जरा फेक स्माइल और ये चीजें पास की, नहीं जी ऐसी बात नहीं है, हमने सलाम वगैरह किया, ये सारी चीजें की। दूसरा, कैप्टन की आप पिक्चर देख लें जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। आप लोगों ने जो ट्रॉफी के साथ कैप्टन्स की तस्वीरें ली हैं, अब वो देखने वाली हैं। पता नहीं कौन से कोई 2-4 मेगापिक्सल वाला आप लोगों ने कैमरा यूज किया है और वो आप लोगों ने पेज के ऊपर अपलोड कर दिया है। मतलब आप छोटी छोटी चीजें देखें कि आपके एक कैप्टन रिजवान साहब जो दुनिया के टॉप बैट्समैन कंसीडर होते हैं, वो पीएसएल सो कॉल्ड जी, वो बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है, उसमें एक वो फर्शी शलवार वाले ट्राउजर के अंदर जो है ना, वो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। आप पता नहीं क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अगर प्रोफेशनलिज्म आप पीएसएल से एक्सपेक्ट करते हैं ना, पीएसएल की मैनेजमेंट से, तो देन आपको हर रिप्रेजेंटेटिव को, हर प्लेयर को और हर फ्रेंचाइज को चाहिए होगा कि आप अपने आप को प्रोफेशनली प्रेजेंट करें। तो मुल्तान सुल्तान ने आज ये साबित कर दिया कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसके अलावा जो है कल की अगर मैं बात करूं, जो प्रैक्टिस सेशन में मुल्तान सुल्तान के अंदर जो मोहम्मद रिजवान और इनके प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, वहां काफी गोरे आए हुए थे। तो जब आप कहते हैं कि यार हमने इंटरनेशनली इस चीज को प्रमोट करना है, तो इंटरनेशनली प्रमोट करते हुए आप लोगों ने उर्दू के अंदर बातें नहीं करनी, आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर भी कम्युनिकेट करना है, ताकि वो जो गोरे खड़े हैं उनको कोई बात समझ आए कि ये क्या बात क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं। या आप लोगों के कोई ट्रांसलेटर्स वगैरह होने चाहिए। आप फुल जनाब जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन के अंदर उर्दू में ही बात कर रहे हैं, वो मुंह खोल के खड़े हैं, पता नहीं ये बातें कर क्या रहे हैं। अब इसके अलावा लास्ट मेरा पॉइंट है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कराची किंग्स के डेविड वार्नर जो है, डेविड वार्नर कैप्टन है, उनको वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होना चाहिए था, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो नहीं थे। अब काफी लोग बल्कि इसकी जगह पे हसन अली वहां पे बैठे हुए थे। अब काफी लोगों का मे बी ये कहना हो कि डेविड वार्नर यहाँ पे आए नहीं होंगे, या डेविड वार्नर अगर आए हैं तो उसी टाइम पहुंचे होंगे, थकावट होगी या कोई भी रीजन होगी। तो डेविड वार्नर जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 40 घंटे पहले जो है वो यहाँ पे आ चुके थे। आप मुझे बता दें, 40 घंटे का मतलब है अप्रोक्सीमेट 2 दिन। उस 2 दिन के अंदर आप रेस्ट भी कर लेते हैं और सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इतना रिलैक्स आप हो जाते हैं, आप आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफेशनलिज्म का लेवल है। मे बी डेविड वार्नर ने मैसेज कर दिया कि जी मैं नहीं आ सकता या मैं रेस्ट कर रहा हूं, तो ठीक है जी, बस ठीक है, आप नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते। आप लोगों ने पीएसएल की क्रेडिबिलिटी को खुद बनाना होता है। यही पीएसएल आप लोगों ने इंटरनेशनल बनाना है, तो आप लोगों को चीजें इंप्रूव करनी होंगी। ये सारे जो फ्लॉज मैंने आपको बताए हैं, इसमें आप जिन दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है या अभी देख रहे होंगे, आप लोगों की क्या राय थी इस क्रिटिसिज्म के ऊपर, या जो मेरा ओपिनियन था, क्या ये ठीक थी या गलत थी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।